मां ज्वाला के दरबार पहुंची प्रतिभा सिंह, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना। जॉब ट्रेनी भर्ती पॉलिसी को लेकर राजीव बिंदल ने घेरी कांग्रेस सरकार। केंद्रीय टीम ने मंडी में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा, जयराम ठाकुर भी रहे साथ। सोलन के कैथलिक घाट में हादसा, एचआरटीसी बस और पिकअप आपस में टकराई। मौसम फिर दिखाएगा तेवर, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। डालिए नजर हिमाचल पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने रविवार को श्री ज्वालामुखी के दरबार में शीश नवाया। वहीं माता ज्वाला की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि माता ज्वालामुखी सबका कल्याण करे और जो लोग इस आपदा में उजड़ चुके हैं उन्हें फिर से जीवन जीने की प्रेरणा दे। वहीं उन्होंने आपदा प्रभावितों के पुनर्विस्थापन के लिए समाज के हर एक वर्ग को आगे आने की अपील की है। आज माता ज्वालामुखी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सब इनके चरणों में नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माता सबको सद्बुद्धि दे, सबको खुशियाँ दे और सबके घर में सुख समृद्धि आए। इसके साथ साथ हिमाचल में जो त्रासदी आई है, जिनके घर चले गए, जिनके परिवारजन चले गए हैं, बहुत नुकसान हुआ। लोगों का घर छिन गया, भूमि चली गई, सब कुछ जो उन्होंने सारी ज़िंदगी की कमाई उन घरों को बनाने में, ज़मीन को बटोरने में, ज़मीन को संजोने में लगाई थी, वो सारी इस त्रासदी में बह गई। तो इससे मैं माता से भी प्रार्थना करती हूँ कि उनको भी आपने संभाल के रखना, उनको भी दोबारा जीवन देने की, जीने की प्रेरणा देना, ताकि वो भी सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। हिमाचल प्रदेश के सभी धनाढ्य लोगों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसे वक्त में इन लोगों की मदद के लिए अवश्य आगे आए। जॉब ट्रेनी भर्ती पॉलिसी को लेकर राजीव बिंदल ने शिमला में सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि सरकार ने हिमाचल की जनता से झूठे वायदे किए हैं। कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं से भद्दा मजाक किया है। सरकार ने युवाओं को नौकरी नहीं देनी है, इसके लिए आए दिन नई नोटिफिकेशन जारी की जा रही है। युवाओं के रोजगार के सारे साधन सरकार ने खत्म कर दिए हैं। वहीं मंडी में आई आपदा को लेकर भी बिंदल ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। उनका कहना है कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क खोलने में सरकार नाकाम रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और इनके सभी नेताओं ने, यहाँ तक कि इनके राष्ट्रीय नेता, उन्होंने गली गली कूचे कूचे जा करके बड़ी घोषणाएं की। और जब आज खबर आई तो फिर मैं श्रीमती प्रियंका जी का वीडियो सुन रहा था और उन्होंने कहा कि 63,000 पद सरकारी नौकरी के खाली हैं और हम 37,000 पद और सृजित करेंगे और पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी थी, उन्होंने कहा। उसके बाद इनके प्रभारी राजीव शुक्ला जी, उन्होंने कहा और उसको खूब जोर से कहा कि नहीं, हम पहली कैबिनेट में देंगे। उसको फिर वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने उसको डिटो किया और वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी ने तो उसके ऊपर और पान चढ़ाई। 53 साल की नौकरी, पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, आउटसोर्स नहीं लगेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं लगेगा। और वो सरकार जब सत्ता में आ गई
और सत्ता में आए भी 3 साल होने वाले हैं। 3 साल तक एक भी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल की नौकरी नहीं दी। और अब एक नया ऑर्डर जारी किया है, नया कीर्तिमान स्थापित किया है इस सरकार ने। और वो कीर्तिमान है, नए नए शब्द ढूंढ करके लाते हैं। अब नौकरी कैसे लगेगी? वो ना आउटसोर्स होगी, ना कंट्रैक्चुअल होगी, और वो ट्रेनी होगी। नौकरी नहीं होगी, वो ट्रेनी होगा। कहते कुछ है, करते कुछ है। वोट बटोरने के लिए पक्की नौकरी, जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो नौकरी खत्म। उसके बाद वन मित्र, पशु मित्र, कोई इलाज के भी कोई चिकित्सा मित्र, मुख्यमंत्री मित्र, पता नहीं वो कैसे कैसे मित्र हैं। और अब एक नया फार्मूला लेकर के, और मैं आज आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि 3 साल पर यह नया फार्मूला आया है, चौथे साल में एक और फार्मूला आएगा, और 5वें साल में जब चुनाव आएगा फिर एक बहुत बड़ा धोखा उसको लेकर के आएंगे। 5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार को कुछ नसीब नहीं होगा। ये स्थिति इन्होंने खड़ी कर दिया। मंडी जिला में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 2 दिनों में केंद्रीय टीम जायजा कर रही है। पिछले कल धर्मपुर क्षेत्र के करसोग में टीम ने जायजा लिया, वहीं आज सराज, थुनाग और जंजेली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जायजा लिया। केंद्रीय दल जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र की तरफ से प्रदेश को वित्तीय सहायता मिल सकती है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी केंद्रीय टीम के साथ मौजूद रहे। सोलन के कैथलिक घाट में एचआरटीसी बस और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। रविवार सुबह यह हादसा पेश आया है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शिमला से राजगढ़ होते हुए लानी बुराड़ की तरफ से एचआरटीसी बस जा रही थी कि कैथलिक घाट के पास हादसे का शिकार हो गई। हादसे में पिकअप और बस को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हिमाचल में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 22 जुलाई तक भारी से भारी बारिश होने के आसार है और इसके चलते प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 21 व 22 जुलाई को इस ऑरेंज अलर्ट के चलते लोगों को बेहद सतर्क रहने की अपील की गई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।